स्टूडेंट के सबसे बिगड़ैल स्टूडेंट में से मेरा नाम। वाह, ये परिचय खुद ही दिया, सबसे बिगड़ैल स्टूडेंट। बिगड़ैल समझते हो? हाँ, जिसको पढ़ने लिखना अच्छा नहीं लगता। 7 दिन कभी कभी बैठते थे, सर समझाते थे, फिर 7 दिन हम पढ़ाई ही नहीं करते थे, आते ही नहीं, फिर चले जाते थे। फिर सर से मिलते थे, फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आते थे, ऑफिस आते थे सर, उसमें पीजी भी चल रहा था, फिर सर समझाते थे। मेरी सबसे बड़ी वाली बहन यहीं की प्रोडक्ट है। मेरा एक भाई अभी बोध गया से अभी आपको बीएड एमएड और अभी पीएचडी कर रहा है, नेट भी अभी क्वालिफाई किया रिसेंटली। तो यहीं का प्रोडक्ट है। मेरी कज़न सिस्टर है, वो भी यहीं की प्रोडक्ट है। मेरे भैया भी यहीं से पढ़ाई किए हैं। तो कह लीजिए कि हम लोग के फैमिली गुरु हैं यहाँ पे, और गार्जियन भी हैं, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं। अरे ये कोई बात हुआ? इतना बहादुर आदमी कभी रोता है? आज तक तो रोते नहीं देखे तुमको। कमाल। इस दुनिया में सबका अपना अपना रोल होता है, लंबे दिन के लिए कोई नहीं रहता। साथ खुद लड़ाई खुद जीनी होती, लड़नी होती। चल सीधा चल, अब देखो, अब इनको मिठाई खिलाते हैं। और मिठाई का साइज देख लो, एक मिठाई एक बार में पार होनी है। हाँ करो। दोनों खाना है। तो सर गार्जियन के रूप में हमेशा गाइड करते रहे। जब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे तो सर से आए थे मिलने, तो टाइप ऑफ मन बड़ू टाइप का लड़का थे सर के नीचे। सर हमेशा समझाते थे, कभी मारते नहीं थे हमको, लेकिन डांटते जरूर थे, समझाते हमेशा। कुछ हमारे जो बैचमेट थे उसको इस बात का तकलीफ भी था कि इससे ज़्यादा मन बड़ू बदमाश कोई लड़का नहीं है, फिर भी सर के करीब है। तो नहीं पता कि किस फ्लेवर के कारण हम सर से बहुत ज़्यादा जुड़ गए, और सर भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इवन कि वॉक करते करते कभी कभी हम 5-6 राउंड मार भी लिए रहते थे, तो सर मिलते थे तो हम सर के साथ 4-5 राउंड और मारते थे, और अनायास ही सर मिलते थे। क्योंकि पीजी करने के बाद फिर हम 3.5 साल जॉब भी किए थाने में। उस जॉब को भी हम छोड़ दिए, क्योंकि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ही था कि हमको आगे भी चुनाव ही लड़ना है। तो हमको लगा कि भाई कैसे क्या करना है। तो मेरे दिमाग में भी सेट हुआ कि एक टीचर का एमएलसी होता है, जो टीचर ही उसको वोट करते हैं। तो उस दिन से मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में वो शामिल हो गया। वहाँ से हम सोचना शुरू किए, और हम अपने मन में ही रखे, कभी किसी से शेयर नहीं किए। आज पहली बार लाइसी में ऐसा संस्थान है, चूँकि घर है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि बात करें। वहाँ से फिर हम पीएचडी की तरफ मुड़े, पीएचडी भी इनरोल हुए। हम जॉब छोड़ दिए, जिस दिन फॉर्म भरे हम पीएचडी का, उसी दिन हम जॉब भी छोड़ दिए। घर में बहुत तरह का सवाल होता है, जो जायज़ भी है, एक एज के साथ, लड़का के साथ तो ज़रूर जायज़ है। तो फिर हम लोग वहाँ से, अनमेच्योरिटी तो हमारे में 0 था। कभी हम मतलब होता ही नहीं था कि क्या चीज़ लाइफ को कैसे सीरियस लिया जाता है। सब दिन सर यही समझाते थे कि ऐसे चलता नहीं है। क्योंकि मेरे बड़े भाई का बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे अभी भी। हम लोग भी बहुत 0 से इस शहर में, हमको लगता है कि पहली बार जब हम भागलपुर आए थे, तो जिस समय लोग एक बेड का चार्ज 1000 रुपया देता था, उसमें हम लोग 600 रुपया में दोनों भाई रहते थे। तो और अभी के डेट में हम लोगों का अपना होटल भी इसी शहर, और 2 होटल था। संयोग से कोविड में एक होटल सेल आउट करना पड़ा, सर्वाइव नहीं कर सके। खैर ये सब तो होता रहता है, लाइफ है। तो जब हम यहाँ से, भैया बोलते थे कि तुम YouTube से क्या पढ़ लोगे, बोले भैया पढ़ना हमको है, और हम पटना चले जाएं कि हम कहीं दिल्ली चले जाएं, पढ़ना हमको है अल्टीमेटली। भरोसा ही, रिजल्ट आने के बाद भी भरोसा मेरे घर में किसी को नहीं था कि पास कर गया। ये बात सच्चाई है, क्योंकि बहुत कैजुअल लाइफ हम जिए हैं। हम अभी भी 9 बजे 10 बजे जगते थे, लेकिन जहाँ भी रहे बड़ी ईमानदारी के साथ रहे। नेतागिरी किए तो 4:30 बजे शाम तक खाना नहीं खाते थे, सेवा में लगे हुए। कोई भी स्टूडेंट आया, भैया फला चीज नहीं होगा, जाते थे और करते थे। अच्छा मिठाई साहब तो एक मिठाई और है? नहीं सर। हाँ नहीं, क्या ये कोई बात ही नहीं। देख में इतने लोगों का होगा नहीं, तो आपको ही खाना है ये आपके लिए नहीं होता, तो फिर उठाते डंडा।
अभी भी है, छड़ी है, बस वो चीज छोड़ी नहीं है। जल्दी जल्दी खाओ। हाँ यही चलता रहा, उसी ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़े हैं। पहला स्टेज है मेरा, आज से 10 साल बाद हम चुनाव के टारगेट में हैं, जो कि अभी संजीव बाबू हैं MLC संजीव कुमार सिंह। यहाँ से संजीव कुमार सिंह कौन है मैं बताता हूँ। वो भूतपूर्व MLC, उनके पापा पहले थे शारदा सिंह, जो कि पॉलिटिकल साइंस TNB कॉलेज के प्रोफेसर थे, और संजीव सिंह मेरा बैचमेट। ये तो पहला सीढ़ी है हमारे हिसाब से, जो ड्रीम करते हैं, देखिए क्या होता है। तो नहीं खा पाएंगे, क्या नहीं खा पाएंगे। नहीं खा पाइएगा तो बांध। मेरा भाई भैया भी अभी जॉब कर रहे हैं, होटल भी है, जॉब भी है। मेरी दोनों बहन अमिति अभी यहीं पे है सर, बैंक ऑफ बड़ौदा, उनके हस्बैंड है, सनौला में पोस्टेड है, और वो भी खुद BPSC क्वालिफाई पिछले बार भी की थी, इस बार शायद नहीं कर पाई, कट ऑफ ज़्यादा था। पिछले बार क्वालिफाई की, लेकिन B.Ed की वजह से उनको छांट दिया गया प्राइमरी में। CTET भी क्वालिफाई थी। और मेरी छोटी कज़न जो कोमल है सर, कोमल अभी अकाउंटेंट है अभी खगड़िया में, सर की प्रोजेक्ट है और हम लोग इसी तरह चल रहे हैं। और तुलसी तो अभी बता ही दी, तुलसी अभी बोधगया में मेरा बहुत, हमको लगता है मार्च अप्रैल में उसका सबमिशन है फाइनल थीसिस, जो कि 3.5 साल लगता है मिनिमम PhD करने में। अब तो चेंज हो गया, 2.5 साल हो गया है, और देख लीजिए क्या होता है, तो लगे हुए हैं। ऐसा हमको नहीं लगता है आपको कि कहीं भी आपको, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं यहाँ बैठ के, अगर 3 महीना 4 महीना सिटिंग कैपेसिटी अगर आपका यहाँ पे बन गया ना, तो आप लिख लीजिए कि आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि हमसे ज़्यादा मतलब मनबड़ू फुद्दू इस सब टाइप का लड़का था ही नहीं मेरे बैच में, मेरे सर्किल में कोई नहीं था। हम पढ़ते ही नहीं थे कभी भी। हम मतलब इस बार जो रिसेंटली हम जब एस्टेट क्वालिफाई किए, तो हमको लगता है 17 दिन हम जॉब छोड़ दिए, लीव ले लिए। उसके बाद उससे पहले मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी हम जॉब किए। रिसेंटली 23 जनवरी को हम ज्वाइन किए थे, और 6 दिसंबर को हम रिजाइन मारे। 7 को मेरा पेपर था, 7 पेपर था, 8 पेपर था और 15 पेपर था। 7, 8 पटना में था, 6 को रिजाइन मारे। 1.5 घंटा में सीनियर से झगड़ा उड़ा करके हमको दे दीजिए हम रिजिग्नेशन, लैपटॉप हम दे देंगे आपको। तो वर्क फ्रॉम होम जब आप तैयार नहीं हुए, तो हम बोले कि भाई हम कंफर्ट फील नहीं कर रहे। घर में भी हम बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, या तो आप मैनेज करवा दीजिए, वर्क फ्रॉम होम देगा तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं हो पाएगा, हम नहीं देंगे। तो सिलसिला है, आपको मैनेज करना है, और कैसे करना है वो आप ही समझ सकते हैं। यहाँ सिर्फ सिटिंग कैपेसिटी अगर आपका बन गया ना, तो हम देखे हैं, कम से कम को लगता है कि मेरे बैच में 25 से 30 बंदा, और जो 3 महीना तक यहाँ पे रह गया, समझ लीजिए कि झंडा गाड़ देगा किसी भी क्षेत्र में, कंपटीशन में किसी भी बैच में। म्यूजिक के लिए भी मतलब ऐसा था कि हम लोगों के घर में सपोर्ट नहीं था म्यूजिक के लिए, वो भी एक अलग कहानी है। हमको पता ही नहीं था कि दुमका यहाँ से कितना डिस्टेंस है। हम 2 लड़का यहाँ से बाइक लेके निकल गए हारमोनियम लाने के लिए 2012 में, तो आइडिया नहीं था कि कितना डिस्टेंस। हमको लगा बांका के बाद ही दुमका है। जब जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं, पता ही नहीं जा रहा है कि बाइक से, मतलब सामने वाला भी सोच के बाइक से ही आ गए। वहां से फिर हारमोनियम लेके आए, फिर दूसरे के रूम पे रखे। हमको लगता है 6 साल कंटिन्यू हारमोनियम तो कहते हैं कि तुम जॉब छोड़ मत देना। हम इतना जॉब छोड़े हैं कि घर में भी अब विश्वास नहीं होता है कि जॉब करेगा कि छोड़ देगा। तो देखते हैं क्या हो पाता है, लेकिन ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्टेप था, और ये 10 साल बाद हमको लगता है कुछ और धीरे धीरे बेहतर कुछ कर पाएंगे। तो जो टारगेट है वो तो टारगेट दिमाग में फिक्स है कि चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, और उसके लिए सरकार आशीर्वाद सब दिन बना रहता है। अभी और कुछ लोग हैं जो जब आएंगे तो फिर मिलाएंगे आपसे, और कुछ लोग वेटिंग है, रास्ते में हैं, और देखिए कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि कल तो फिर पेपर वेरिफिकेशन है शायद, सुन रहे कल से स्टार्ट है 12 का। और कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़े, कभी भी